अरे ब्रह्मांड हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद क्लस्टर पढ़ लिए थे, क्लस्टर। आकाशगंगा पढ़ लिए थे, तारामंडल पढ़ लिए थे। तारामंडल के बाद जाने थे, पढ़े नहीं। तारामंडलों की संख्या कितनी है? कितना तारामंडल है? हाँ, इतना तारामंडल है, यानी 89 में हम लोग को 4-5 को जानना है, इतना नहीं पढ़ना है। उसके बाद तारामंडल के बाद नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? हाँ, उसके बाद क्या पढ़े थे? ग्रह, ठीक है। उसके बाद क्या जाने थे? सौर मंडल यानी सूर्य, है ना। इतना चीज हम लोग जान गए थे। क्लस्टर किसे कहते हैं ये बताएंगे? आई थी कल, छुट्टियों में थी। क्लस्टर किसे कहते हैं? क्लस्टर, हाँ, समूह को क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। आकाशगंगा की संख्या कितनी है ब्रह्मांड में? तुम बताओ, आई थी कल, छुट्टियों में थी। हाँ, ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या कितना? 100 कौन सी? अच्छा। उसके बाद एक आकाशगंगा में आपको तारों की संख्या 100, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे आपको नक्षत्र और तारामंडल के बारे में, ठीक है। कितने तारामंडल जानना हम लोग को? 4-5 को याद रखना। बोलिए। ये नवासी नु है, नवासी न बोलते हैं करा। हाँ, तो नवासी नहीं पढ़ना है, कई को पढ़ना है। नवासी पढ़ेंगे तो दिमाग हैंग कर जाएगा, ठीक है। 5-6 को याद कीजिए, है। हाँ, अभी लिख रहे हैं सब। हाइड्रा है सबसे बड़ा आपको तारामंडल है। हाइड्रा क्या है? सबसे बड़ा तारामंडल है, जिसमें आपको तारों की संख्या सबसे अधिक है। जैसे ये क्या है? ग्रुप वाइज है, 7 को, 8 को, 10 को, 15 को, 20 को, ऐसे ही ना है। तो ये ग्रुप वाइज है। तो हाइड्रा जो है, जिसमें सबसे अधिक तारों की संख्या है, उसी को कहते हैं हाइड्रा। 1 नंबर सप्त ऋषि, ऐसे ना लिखाएगा ऋषि, सप्त ऋषि, ठीक है। ओरियन, ओरियन 3 नंबर में, हाइड्रा, हाइड्रा। अब इसको बांटेंगे तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। सप्तऋषि आपको 2 टाइप के होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। सप्तऋषि 2 टाइप के होते हैं। एक होगा आपको लघु सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, यानी ये भी 7 तारों का समूह होता है, 7 तारों का समूह। लेकिन ये क्या होगा? छोटा होगा। और यहाँ होता है बृहत, बृहत सप्तऋषि, ठीक है। ये भी 7 तारों का समूह होता है, 7 तारों का समूह, परंतु ये बड़ा होता है। बड़ा कैसे होगा? जैसे मानिए कि हम दे दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह होगा ना। यहाँ देखिए, ये भी एक तारों का समूह है, पाँच। कौन बड़ा दिखाई दे रहा है? बड़ा कौन है? जो बड़ा बनाया है ना, बड़ा है। तो इसी तरह ये है, 7-7 के ही ग्रुप है, 7-7 का ही ग्रुप है, परंतु आपको ये बड़ा है, बड़ा सप्तऋषि, और आपको लघु सप्तऋषि। इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ध्रुव तारा, ध्रुव तारा
माने सप्त ऋषि के किस दिशा में होता है, बता सकते हैं? ध्रुव तारा सप्त ऋषि के किधर होगा? तो सप्त नहीं बता सकते क्योंकि सप्त ऋषि कितने हैं? 7 गो। सप्त ऋषि 7 गो। दिमाग के साथ साथ अखियों गायब है सब। अरे दुइये गनु है तो तारों का समूह है 7 गो। दुइये ना, बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि। तो ऐसे नहीं पूछेगा कि सप्तऋषि के किस दिशा में, ये नाम लगाएगा आपको। लघु लगाएगा या बृहद लगाएगा। लघु के मतलब आपको कह सकते हैं उर्सा मेजर, एक इंग्लिश नाम इसका होता है उर्सा माइनर। ये होता है उर्सा मेजर। ठीक है, तो कहेगा उर्सा मेजर के किस दिशा में, तो बृहद होगा तो ओकरा पीछे, यानी यहाँ। ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देगा? इधर। कहाँ दिखाई देगा? इसके पीछे दिखाई देगा ध्रुव तारा। यानी बृहद सप्तऋषि के किस एरिया में आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा? पीछे। और आपको यहाँ लघु वाला में किधर दिखाई देगा? यहाँ आगे दिखाई देगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लघु सप्तऋषि के किस दिशा की ओर, किस साइड में आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा? तो आगे। अब बृहद वाला में किधर दिखाई देगा? पीछे। अब याद कैसे रखेंगे इसको? मैंने क्या चीज? एक के नाम है, क्या नाम लिखे? 7 तार। ये सेम है। 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्त। अब एकरा खोपड़ा नाम है, खोपड़िया नाम है, वही बता रहे हैं। एकरा झींगू, मच्छर, जो भी नाम है ओकरा से मतलब नहीं। अब एकरा क्या कहते हैं? जुड़ा है तो एकरा क्या कहते हैं? एकरा क्या कहते हैं? एकरा से मतलब नहीं है। ये सारे समूह को हम लोग को याद रखना है कि सारे समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि। सप्तऋषि। अब सप्तऋषि 2 टाइप के होते हैं, एक लघु होगा, एक बृहद होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लघु सप्तऋषि कितने तारों के समूह होते हैं? 7। बृहद सप्तऋषि कितने तारों के समूह होते हैं? 7। और दूसरा का क्वेश्चन कहेगा कि आपको ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि के किस दिशा में दिखाई देगा? किधर दिखाई देगा? आगे दिखाई देगा, करा पूंछ की तरफ। अब बृहद वाला में पीछे की तरफ, पूंछ इधर दिखाई देगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन कर सकता है कि ये ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? अगर दिशा पूछेगा तो ये उत्तर दिशा की ओर इंगित, उत्तर दिशा। हाँ ठीक है। जैसे हमको दिशा कहीं जा रहे हैं, दिशा पता नहीं है, तो इन तारों के मदद से हम लोग दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। पहले के लोग ऐसे ही करते थे। अभी ना सब दिशा अक्षांश वगैरह आ गया तो पता कर लेते हैं, लेकिन पहले के लोग दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? ऐसे ही करते थे। ठीक है, दिशा का निर्धारण ऐसे होता था। जैसे इसको देखने के पहले हम लोग को क्या देखना होगा? ये देखना होगा। इसको देखने से पहले ये दिखाई देगा, तब हम निर्धारित करेंगे कि ध्रुव तारा किधर है। जब ये दिखाई दे दिया तो पता करेंगे ना कि ध्रुव तारा किधर होना चाहिए। अब ये तो डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत दूर है, तो ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि बड़का है कि छोटका है। लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो यही ना होगा, या तो एक पूंछ के आगे या तो एक आपको पूंछ के पीछे, यही ना होगा। या तो पीछे होगा या तो आगे होगा। जब ये दिखाई दे देगा तो देख लेंगे किस दिशा में आपको दिखाई देता है, और वहां से जब दिखाई दे दिया तो दिशा निर्धारित हो जाएगा कि अब कौन सी दिशा है, अब यहाँ से किधर जाना। एक दिशा पता चल जाएगा तो बाकी दिशा नहीं खोज सकते हैं। खोज सकते हैं कि नहीं? चमकीला होता है, बड़ा होता है, इसीलिए ना। छोटका छोटका रहेगा तो दिखने में कठिन होगा, तो थोड़ा इससे हट के होता है और बड़ा होता है, इसीलिए इसको ये दिखाई दे देता है। ठीक है। अब ओरियन क्या है? मिटा दे इसको। अभी क्या लिखे हैं? तारा की तारामंडल। अभी कहाँ है? तारा की तारामंडल। हाँ ठीक है, तारा नहीं बोल रहे। हाँ अगर तारामंडल है तो क्या समझ रहे थे? तारा नहीं देख रहे हैं कितने तारों का समूह है, तो तारे के समूह को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ अब कंफ्यूजन के बात ना, यहाँ देखिए तारों के समूह को क्या कहेंगे? तारामंडल। एकरे कहेंगे एकरे कहेंगे नक्षत्र। सब वही होता है। आपको तारामंडल भी बोल सकते हैं, आकाशगंगा भी बोल सकते हैं, नक्षत्र भी बोल सकते हैं। सब तारों का ही समूह है।
ये भी तारों का समूह है, ये भी तारों का समूह है, ये भी तारों का समूह है। अब फंसेंगे कहाँ कहेगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कहेगा किसका। हाँ तो किताब पगला गया होगा, पगला गया। ठीक है, क्या लिखा है राइटर, क्या है राइटर? अभिजीत। अच्छा खोज, अभी खोज रहा होगा, खोज देगा तो देखा जाएगा। सूर्य से सबसे नजदीक का तारा मंडल। देखिए ये सब का है, तारों का समूह है। अब हमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि आकाशगंगा का है तो वो तारों का समूह है, नक्षत्र क्या है ये भी तारों का समूह है, तारामंडल क्या है ये भी तारों का समूह है। ठीक है, गैलेक्सी क्या है वो तारों, आपको जैसे गैलेक्सी क्या है वो भी आकाशगंगा का नाम है तो वो तारों का समूह है। सुपर कलेक्टर क्या है तो आकाशगंगा के समूह है। बात समझे। अब क्वेश्चन आपसे इसमें कैसे पूछेगा, कह रहा है कि सूर्य से सबसे नजदीक का तारामंडल कौन है। देखिए कैसे होगा। अब जैसे हम लोग बताए थे, जो हम वो फिगर बना के बताए थे, तो सूर्य से सबसे नजदीक का तारामंडल कौन, नक्षत्र होगा। सूर्य से थोड़ा दूरी पर आकाश, आपको आकाशगंगा नहीं ये आएगा तारामंडल, और अधिक दूरी पर आकाशगंगा। ऐसे पूछेगा कि सबसे नजदीक होगा तो नक्षत्र, क्योंकि ये भी तारों का समूह है, तो तारों का समूह को तारामंडल कहते हैं। तो ये भी तो एक तारामंडल है। एकरा में कितना तारा, कितना 27 गो, कितना तारा है एकरा में 27 गो। एकरा में कितना तारा, ठीक है, एकरा में कितना तारामंडल कितना, अरे लिखे 10,000 तारामंडल कितना, तारामंडल एकरा में कई गो के मिला के 89। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा। तो कोई पूछेगा कि आकाशगंगा किसे कहते हैं, क्या बताइएगा। है तारों का वह समूह जो सूर्य से काफी दूर हो, ओकरा क्या कहेंगे, आकाश। कहेगा तारामंडल का, तो आपको तारों का वह समूह जो सूर्य से आपको थोड़ा दूरी पर हो। ठीक है, कहेगा नक्षत्र किसे कहते हैं, तारों का वह समूह जो सूर्य से एकदम नजदीक हो। हाँ, या कुछ ही दूरी पर, एकदम नजदीक है ना, एकदम नजदीक मतलब मैंने समझ रहे हैं। अब ओकरा से नजदीक कौन नहीं है। अब ओकरा नजदीकी मतलब समझ लीजिए करोड़ों अरबों में, मगर अब ओकरा से नजदीक नहीं है तो अब दूसरा नाम नहीं रखेंगे, वो सबसे नजदीक है तो ओकर नाम रखा है। ठीक है, अब कौन बीच में रहता तो कहा जाता था, बीच में तो कौन है या नहीं। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये ओरियन, ओरियन क्या है, ओरियन से क्वेश्चन कहेगा आपको, इसको हंटर, हंटर कैसे लिखेंगे हो, तो इंग्लिश में लिख दें हंटर यानी शिकारी, शिकारी तारामंडल। तारा कहेगा क्वेश्चन कि आपको शिकारी तारामंडल के नाम से किसको जाना जाता है, ओरियन को कहते हैं। शिकारी इसलिए कहते हैं कि इसका जो बनावट है ना एकदम धनुष तीर के समान, मैंने ऐसे लग रहा है कि कोई धनुष तीर लेके आपको शिकार करने के मतलब पूरे मुंड में, तो इसीलिए एकरा नाम का दे दिया गया शिकार। मतलब एक फिगर देखिएगा तो जस्ट लाइक के धनुष तीर की तरह बनाया गया, इसीलिए एकरा कहते हैं शिकारी तारामंडल। और ये क्या है, सबसे बड़ा तारा मंडल, सबसे बड़ा तारा मंडल है। इसमें तारों की संख्या सबसे अधिक है, तारों की हाँ संख्या सबसे अधिक, हो सकता है आकार में बड़ा हो। यहाँ क्या है, तारों की संख्या सबसे अधिक। एक क्वेश्चन और पूछता है, चमकीला तारा तो कल बताया था ना, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा कौन है, साइरस। तो बिग बैंग थ्योरी सबको पता है ना, किसने दिया था, क्या था वो, मैंने क्या बताए थे, जॉर्ज लेमेंटेरे।
क्या बताए थे ये? जॉर्ज लेमन तेरे, और एक मत की मात्रा है जी है? ये क्या बताए थे? मतलब कहे थे कि इस ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है एक बड़ा तारा, जैसे कौन सा तारा? जैसे हम लोग पढ़े थे सबसे घनत्व वाला कलेथी पढ़े थे तारा, कौन बताएगा? मैंने सबसे ज्यादा घनत्व बताए थे ना जी, ब्लैक होल के, यही ना बताए थे, ब्लैक होल। मैंने ऐसा ही एक तारा था ब्लैक होल के जैसे ही, ब्लैक होल नहीं मैंने एक भाई वही होगा कौन, एसी के जैसा एक तारा था जो फूट करके ये सब ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। यानी ब्रह्मांड के भी निर्माण हुआ है तो आपको तारों के विखंडन से ही हुआ है। ये आपको जॉर्ज लेमन तेरे ने बताया कि जिन तारों का या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो ये तारा के टूटने से ही हुआ है। कैसा तारा था? तब ब्लैक होल के जैसे था, जो उसका घनत्व बहुत ज़्यादा था और बहुत बड़ा था। अब सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो तारा कितना बड़ा होगा, सोच रहे हैं कितना घनत्व होगा, तब ना लड्डू में से निकला है सब। ठीक है, तो वही था आपको बिग बैंग थ्योरी। अब जो आपको जैसे हो रहा है तो दिन पर दिन आपको जैसे बढ़ रहा है, बोला ना ब्रह्मांड, तो आपको जैसे हबल का नाम सुने हैं? हबल का नाम सुने? हबल नहीं सुने? हाँ हबल, अच्छा डबल हबल, ठीक है, गौरी बॉल लगा दो, हबल। ठीक है, ये हबल जो थे ये क्या किए थे कि एक दूरबीन भेज दिए थे आपको अंतरिक्ष में। जैसे गैलीलियो था तो जमीनिए पर से बैठ के देख रहा था, हबल आया तो क्या किया कि दूरबीन भेज दिया, ले तो नीचे से देख रहा है, हम ऊपर भेज देते, ऊपर भेज दिया आपको दूरबीन को। तो सबसे पहले एक हबल व्यक्ति भी थे, इन्होंने एक दूरबीन बनाया हबल नाम के, और वही दूरबीन को क्या किया इन्होंने? अंतरिक्ष में भेज दिया, अंतरिक्ष में भेज दिया। आपको बैठ के यहाँ से देख रहे थे कैसे क्या, तो इसके माध्यम से उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है, यानी ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल रहा है। ठीक है, तो फैलने को बिग बैंग थ्योरी, और जब जमा होगा तो उसको कहेंगे क्रंच। क्रंच, उसको क्या कहेंगे? क्रंच। मतलब यही आपको ब्रह्मांड जब सिकुड़ जाएगा फिर तो ओकरा कह देंगे क्रंच। ठीक है, जब सिकुड़ जाएगा तब एक दिन ऐसा आएगा ना जब ईंधन उंधन खत्म हो जाएगा ओकरा शरीर में के, तो आके नहीं चिमटिया जाएगा, तो चिमटिया जाएगा तो ओकरा कहते हैं ये, अब फैल गया तो ओकरा कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, लेमन तेरे, जॉर्ज लेमन न छोड़ दिए, जॉर्ज लेमन तेरे, जॉर्ज लेमन तेरे। अभी सो के उठा है, बिग बैंग थ्योरी याद था। इसका हिंदी क्या होता है सर? तो ब्रह्मांड में अब किन्हीं को दिक्कत न है। अब कुछ वैज्ञानिकों के नाम जान लेना है जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में कुछ बोला था। अपन हाँ, गैलीलियो मिटकाइए देते हैं, गैलीलियो मैंने आधा अधूरा ये सब काम करके चल गया, इसलिए इतना नाम पढ़ना पड़ रहा। ठीक है, हाँ हबल वही ना, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह के जो खोज किया, आया तने मुनि बकोट के भाग गया, फिर वो आया तने मुनि बकटा है, इशारा एक बेर बकोट लिया होता तो एक के नाम पढ़ते, 50 के नाम, ये सब कन्फ्यूजन हो जाता है कौन कौन है। ठीक है, अब देखिए, अब वैज्ञानिक कहेगा कि वैज्ञानिक है, क्या कहेगा? वैज्ञानिक है ना। यहाँ देखिए टालमी क्या बताया था, बोला था कि आपको सूर्य जो है ये पृथ्वी की चक्कर लगाती है। सूर्य किसकी चक्कर? सूर्य
पृथ्वी के चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी के कर चक्कर, अरे आपको सूर्य किसका चक्कर? पृथ्वी के। अरे ये किसको केंद्र मान लिया? पृथ्वी को केंद्र मान लिया। तो कहेगा क्वेश्चन है, हाँ, अब बकलोलवा शोध नहीं किया, ऐसे ही बोल दिया कि मैंने स्थिर था। ठीक है, देखिए क्या कहा ये, मैंने पृथ्वी को केंद्र मान लिया और कहा पृथ्वी स्थिर है और सूर्य ओकरा चक्कर लगा रहा है ना। चलो ओकरा से होशियार एगो आया, देखिए होशियारवा नीचे, ओकरा से होशियार एगो कहा कि नहीं ये तू गलत कह रहा है। आपको पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर, सूर्य के चक्कर। ठीक है, पृथ्वी के कर चक्कर, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। यानी अभी किसको केंद्र मान लिया? सूर्य को। तो एक बात तो तनी सही निकला। ठीक है, लेकिन ये क्या कहा कि वृत्तीय पथ में, वृत्तीय पथ पर, ये गलत हो गया। वृत्तीय पथ पर न लगाता है, हाँ, ये दीर्घ वृत्तीय पे लगाता है। तो हई बतिया तो एक सही हुआ, लेकिन हई बतिया गलत हो गया, क्योंकि पूर्ण रूप से वृत्त पर नहीं लगा रहा है, यह अंडाकार पत्थर ऐसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, ऐसे, तो ओकरा कहते हैं दीर्घ वृत्तीय। ठीक है, अब ऐसे है तो रेडियस ना हो जाएगा, मानिए कि केंद्र है तो सब दूरियां तो समान होगा, होगा कि नहीं बताइए। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि ठंडी में दूरी बढ़ गया, यहाँ घट गया, तो ये कंडीशन आता वो 4 जुलाई या 3 जनवरी आता। तो इससे ये साबित हो रहा है कि हाई कंडीशन है, मैंने ऐसे चक्कर लगा रहे थे, एक हाई गलत हो गया। ठीक है, तब ना वो कंडीशन आया था। अब देखिए हई क्या कहा, केपलर। अब हैकर तो हई सही था, लेकिन हई गलती था। केपलर कह दिया कि ये जो गति करते हैं, गति करते हैं किस रूप में? दीर्घ वृत्तीय रूप में, दीर्घ वृत्तीय, दीर्घ वृत्तीय रूप में। ठीक है, ये कह दिया दीर्घ वृत्तीय। अब एक कम का कहना चल गया होता, सब बता दे कैसे घूम रहा है, शोध तो नहीं, टाइम लगा देता है पूर्वक, है टाइम लगा देता, सब एक बार शोध कर देता। अब भाई देखिए क्या किया, अभी बोला कि रही तीनों सही कह रहा है कि नहीं, तनी एकरा जांच करते हैं। तो एक दूरबीन के खोज किया, ये दूरबीन से देखा, कहाँ देखा? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष समझ रहा है क्या होता है? हाँ, यस यस समझ रहे हैं, बताओ। हाँ, अंतरिक्ष में आसमान। ठीक है, अंतरिक्ष में हाँ, क्योंकि काला होता है, क्योंकि काला होता है। देखो अभी हम लोग ब्रह्मांड पढ़े थे ना, ब्रह्मांड, तो इस ब्रह्मांड में या तो तारे होंगे या खाली स्पेस होगा, दो ही से बनता है। ये ब्रह्मांड में कौन चीज है? ब्रह्मांड में क्या है? तारा आ खाली स्थान, और ही कुछ भरल है? तो ये खलिया वाला जगह में ना होगा। तो ये ब्रह्मांड में है ये दो चीज है, तारा और खाली स्थान। तो जहाँ तारा है तो तारा कह दिया, खाली है तो अंतरिक्ष कह देंगे। अंतरिक्ष कौन चीज? हाँ, ब्रह्मांड में जो खाली जगह है उसी को कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, तो उल्का पिंड होकर बाबूजी दादा काका होगा, एकरे भाग है, एकरे भाग न है तारा के, मैंने टूट जाएगा तो उल्का पिंड। अब ओकरा आगे बताएंगे, वो में टूटने में रीजन है। ठीक है, टूटने में नीचे आएगा तो काका, उल्का उल्का पिंड दोनों में अंतर है। अब अथवा बता देगा उल्का पिंड, कह देता है एक बार उल्का पिंड। उल्का अलग है, पिंड अलग है। रास्ता में होगा तो उल्का बोलेंगे, धर तो गिर गया मुड़िया पर तो पिंड हो जाएगा। उल्का पिंड दोनों में अंतर है। ठीक है, अब जगह ना पता है तो हमें कह देगा कि आपको उल्का पिंड, दोनों चीज अलग अलग, उल्का अलग पिंड अलग, गिरेगा तब ओकरा पिंड बोलेंगे। ठीक है, गैलीलियो दूरबीन से देखा, कहाँ देखा? अंतरिक्ष में।
अंतरिक्ष में देखा तो कहा गया ये सब सही कह रहा है सिवाय है कह रहा। तो सर उसका नाम लेना जरूरी है। हाँ तो जरूरी ना है, अब कुछ बोल दिया तो लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में आगे बढ़े तो ये आपको यहाँ दूरबीन से देखकर क्या कहा कि सब सही कह रहा है सिवाय इसके टालमी के, क्योंकि टालमी अगर केंद्र मान दिया तो ये गलत हो गया। अब देखा अब ये आया हबल, कहा कि रही है गैलीलियो तो धरती से ना देख रहा है, हम कहा ना एक बार चल चला ब्रह्मांडे में है। तो ये क्या किया हबल नामक दूरबीन, हबल नामक दूरबीन ये अंतरिक्ष में भेज दिया, अंतरिक्ष में भेज दिया और सबको सही साबित कर दिया, कहा कि ना सब सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है हबल क्या है। हाँ हबल क्या है, एक दूरबीन है। हबल नामक दूरबीन की खोज किसने की, ये कहाँ है, अंतरिक्ष में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करेगा, अभी नोट कीजिए।